नमो नमः। आज हम लोग ताजिक नीलकंठी के भावाध्याय में दशम भाव विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। दशम भाव में राज व्यापार के द्वारा जो भाव विचार होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके माध्यम के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि बल सहित वर्खेस दशम भाव में विद्यमान है तो राज्य, धन, सुख और कीर्ति ये सब प्राप्त होते हैं। ग्रह केंद्र प्रथम, चतुर्थ, सप्त, 10 में बैठे हो तो घर की ख्याति प्राप्ति और गृह सुख मिलता है। यदि वर्ष का मालिक बलवान होकर वर्ष लग्न के चौथे स्थान में घर में बैठा हो तो राजा उत्तम मंत्री गणों से मित्रता होती है। यदि जन्म समय में सूर्य स्थित राशि लग्न में हो तो मुथा दशम भाव में बैठा रहता है तो मनुष्य को राज और सुख देता है। यदि सूर्य नीच राशि में प्राप्त होकर पाप ग्रह से युक्त और वर्ष लग्न से दशम स्थान में होता है तो राजा की आज्ञा से उस मनुष्य को बंधन और क्या होता है, वध होता है। यदि सिंह राशि और दशम स्थान में बलवान सूर्य बैठा स्थित है तो उस मनुष्य को स्थान लाभ और राजा का आश्रय प्राप्त होता है। यदि जन्म समय में बलवान चंद्रमा विराजमान होता है तो दूसरे स्थान पे, दूसरे जगह पे क्या होता है, अधिकार प्राप्त होता है। यदि दशम भाव का स्वामी लग्न वर्ष स्वामी वर्केश इन तीनों का परस्पर इत्साल योग होता है तो राज्य मिलता है। यदि वर्केश राज्य सहम में होता है तो सूर्य के साथ इत्साल योग करता है तो वह बड़ा प्रतापी राजा होता है। क्या होता है, वह बहुत बड़ा प्रतापी राजा होता है। यदि जन्म समय में शनि की राशि पर मंगल वर्ष लग्न से दशम घर में स्थित होता है या दशा अपने घर में स्थित होता है, वह मुथा के द्वारा देखा जाता है। उसी मनुष्य को पाप कर्म से राज भय और धन की हानि होती है। क्या होती है, धन की हानि होती है। मंगल शनि की राशि में बैठा रहता है, वर्ष प्रवेश उसी राशि पर विद्यमान रहता है। अस्तंगत और बल रहित होता हुआ शनि वर्ष लग्न से तीसरे और 9वें भाव में होता है तो उसको पाप वृद्धि से क्या होता है, कलेश होता है। यदि शनि वर्खेश अथवा अधिकारी होकर वर्ष लग्न से तीसरे और 9वें भाव में हो तो धर्म की वृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। यदि वर्खेश होकर अधिकारों और दत्त अस्तगत और बलवान बल रहित होकर वर्ष लग्न से तीसरे और 9वें भाव में विराजमान हो तो वह मनुष्य पापी और धर्म निंदक होता है, वह धर्म को निंदा करने वाला होता है। यदि सूर्य वर्खेश होकर अधिकार अस्तंगत अहीन बल होता हुआ वर्ष लग्न से तीसरे 9वें घर में हो तो उस प्रवाणी को पूर्वोक्त फल देता है। क्या है, पहले जो हमने कर्म किया उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। यदि बृहस्पति वर्खेश अधिकारी दत्त और बल रहित होता हुआ वर्ष लग्न से तीसरे और 9वें भाव में स्थित हो तो पुरुष नीति क्या होता है, मार्ग से धन प्राप्त होता है। यदि तीसरे या 9वें घर में मुंथा हो तो पुण्य का क्या होता है, लाभ होता है। यदि मुंथा को पाप ग्रह देखता है तो पाप ग्रह से संयुक्त होता है तो पाप फल की प्राप्ति होती है। जन्म लग्न से दशम भाव का स्वामी सूर्य आदि दशम घर में बैठा हो तो वर्ष लग्न स्वामी के साथ इत्साल योग होता है तो बलानुसार यानी बलपूर्वक हमें क्या होती है, राज की प्राप्ति होती है। धर्म भाव का स्वामी धर्म का क्षय, दशम भाव का स्वामी राज का क्या होता है, राजनाश होता है। क्या होता है, राज का नाश होता है।